हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने कल आप लोगों के लिए कुछ लेवल निकाल के रखा था। 24,300 का जो लेवल था, मैंने आप लोगों को कहा था, देखिए ये लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो इमीडिएट हमारा जो कोशिश करेगा मार्केट, जो 24,300 के लेवल को इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक करने का। देखिए फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, अगर मार्केट गिर रहा है, एक चीज आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट अगर गिर रहा है और मार्केट का गिरावट, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। मार्केट का गिरावट अगर ये जो देख रहे हैं ना, अगर ज- ऐसे ऐसे गिर रहा है, हायर लो लोअर हाई के पैटर्न पे अगर मार्केट गिर रहा है, तो डेफिनेटली ये गिरावट बहुत जबरदस्त गिरावट होने वाली है और ये गिरावट लंबे समय तक चलने वाली है और लंबे समय तक ये गिरावट चल सकती है। ऐसा गिरावट अगर होता है तो ऐसा गिरावट पे ज्यादातर टाइम पे आप लोगों को एक रिकवरी देखने को मिल जाता है, लेकिन ऐसे गिरावट पे रिकवरी देखने को मिलते नहीं है। ऐसे गिरावट पे हम कब समझेंगे, जो मार्केट अब रिकवर कर चुका है या मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो सिंपल है, ये जो हाई जो देख रहे हैं ना, ये जो हाई, तो रिसेंट हाई को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो रिसेंट हाई है, अब मैं मान के चलता हूँ रिसेंट हाई अभी निकल के आ रहा है 24,300 का। जब तक प्राइस इसके ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक आप मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड का ही मूव लेके आप चल सकते हैं। क्योंकि देखिए ये सारे लेवल जो होता है ना, सेलर्स के लिए आइडियल स्पेस होता है स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल करके नीचे की ओर लेके आने का। एंड जिनका जिनका जो मान लीजिए ये गिरावट में जिन्होंने मिस किया होगा, ये उछाल पे उन्होंने सेल किया होगा। ये गिरावट जिनका मिस हुआ होगा, ये उछाल पे उन्होंने सेल किया होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये उछाल पे जैसे ही मार्केट में एक उछाल मिला आज, यहाँ पे फटाक से देखिए एक जबरदस्त रेड कैंडल बन गया। तो मार्केट अगर इस तरह से गिरता हुआ आ रहा है और एक कैंडल अगर बना बनता है, तो फिर एक आप नेगेटिव जिस तरह से ये देख रहे हैं, मार्केट में एक नेगेटिव पोजीशन आप लोग क्रिएट होते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे समझा पाया, क्योंकि यहाँ से रिकवरी आना थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड क्यों मैं डिफिकल्ट बता रहा हूँ, उसके पीछे का थोड़ा रीजन और लॉजिक भी आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये सारे लेवल जो है ना, आइडियल स्टॉप लॉस, अभी सेलर्स के स्टॉप लॉस स्टेप बाय स्टेप शिफ्ट हो चुका होगा। कुछ का इस लेवल पे, कुछ का इस लेवल पे, कुछ का इस लेवल पे जो है। तो हर एक जो स्विंग हाई जो देख रहा है ना, यहाँ पे सबका एसएल खड़े होंगे, ठीक है। अब मार्केट में क्या होगा, यहाँ से जैसे एक पोजीशन क्रिएट होता, मान लेते हैं 24,300 के ऊपर प्राइस निकलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से फिर से, अब देखिए यहाँ से रिकवरी आना भी बहुत फास्ट आता है यार। रिकवरी उसके पीछे का मैं रीजन भी बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ से मान लीजिए जैसे ही हल्का सा हमें रिकवरी देखने को मिला, 24,300 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन नहीं करता है, तो फिर से जिन लोगों ने ये गिरावट मिस किया होगा ना, उन लोग यहाँ पे फिर से सेल करना शुरू करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, तो इस एरिया के आसपास उनको प्रॉफिट कम दिखा रहा होगा, तो कुछ और क्वांटिटी वो लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा ऊपर प्राइस में मिल जा रहा है। सेल करने से उनको थोड़ा बेटर सिचुएशन में है, सिचुएशन में रहेंगे। और एंड थोड़ा ऊपर प्राइस मिलने से उनको एक ये जो स्पेस देख रहे हैं, जो स्विंग लो देख रहे हैं, इस स्विंग लो के आसपास तक ये आ सकता है, उनके अनुमान के हिसाब से। अब मान लीजिए रिकवरी आपको कब देखने को मिलेगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिन लोगों ने नए सेलर्स ऐड हुए, और बहुत सारे जो धीरे धीरे करके ये जो छोटे छोटे कैंडल देख रहे हैं, ये सारे प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है। तो यहाँ से अगर फ्रेश सेलर ऐड हुए और प्राइस को ये स्विंग लो के नीचे नहीं लेके आ पाते हैं, और यहाँ से बायर अगर प्राइस को होल्ड कर ले, चाहे प्योर डब्लू बने, या ये गिरने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे आके फिर ये रिकवरी भी आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है। या मान लीजिए ये जो स्विंग लो है ना, ये फर्स्ट स्विंग लो, ये स्विंग लो मान लेते हैं। उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाए, फिर थोड़ा नीचे आए, नीचे आने के बाद प्राइस यहाँ से स्लोली स्लोली मूव करते हुए ऊपर निकल जाए, तो इस तरह की रिकवरी आप लोग मार्केट में देखने को, मतलब ऐसा जब गिरावट आता है ना, तो ऐसे इस तरह का रिकवरी 1 2 3 ये जो मैंने बताया, अभी फिलहाल तीन ही रखिए माइंड में। एंड मैं और भी बता दूंगा। तो इस तरह की रिकवरी आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसको अगर हम लोग
देखे बैक टेस्ट करके, आप लोग देख सकते हैं बैक टेस्ट करके, अगर हो सके तो आप लोग देखिएगा। प्रीवियस चार्ट पे जाइए, एग्जैक्टली एक अपने को यहाँ पे एक देखने को मिला है मूव, देख लीजिए किस तरह का रिकवरी हमें देखने को मिला। प्राइस में देखिए, प्राइस में एक जबरदस्त गिरावट था। देन उसके बाद वाले दिन भी प्राइस में देखिए ये जो गिरावट है, गिरावट आने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ से प्राइस ने देखिए, ये मैं दिखाता हूँ, ये आया यहाँ से एक रिकवर लिया, रिकवर लेने के बाद फिर प्राइस थोड़ा नीचे, जैसे ही ये निकला प्राइस का ट्रेंड चेंज हो गया। समझ पा रहे हैं? तो ये रिकवरी क्या हमें देखने को मिला, हमें इस तरह की रिकवरी देखने को मिली। क्लियर है? तो अगर आप लोग देखिएगा ना, आप लोग देखिए, आप लोग खुद से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री चार्ट अपने आप को रिपीट करता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए जबरदस्त गिरावट आप लोगों को देखने को मिला। यहाँ से करीबन मार्केट गिरने के बाद ये लो था, यहाँ से मार्केट ने एक हल्का सा रिकवरी लिया। देखिए ये परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस के पास आने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे, अगले दिन प्राइस में गैप अप ओपनिंग हुआ, प्राइस ऊपर की ओर चला गया। क्लियर है ना? यहाँ पर भी एक गिरावट के बाद प्राइस साइडवेज हुआ, फिर से एक गैप अप ओपनिंग मिला, प्राइस ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक आपका लो ब्रेक होता जा रहा है और नया एक हाई नहीं बन रहा है, हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक आप लोगों को सेल ऑन राइज का ही टेंडेंसी अप्लाई करना है। लेकिन देखिए 2 दिन में मार्केट में गिरावट हुआ है। अब यहाँ पे 24,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल के आसपास तक प्राइस आ सकता है, मार्केट आ सकता है। इसको हम लोग जब वाई वगैरह देखेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे। अब देखिए, आते हैं हम लोग डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे अगर डे टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखिएगा, तो देखिए ये जो मूव था ना, यहाँ पे ये मूव, ये जो अनसर्टेन मूव आया था ना, एक मूव, ये मूव पूरी तरह से फेड हो गया। ये मतलब यहाँ पे आपका जितने सारे बायर्स थे, सारे यहाँ पे अब निकल चुके हैं। यहाँ पे अब कोई फ्रेश बायर एंट्री ही नहीं ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए उनका जो जोन था ना, अभी देखिए ये बायर जोन है नहीं। यहाँ पे कल के डेट में मैंने सोचा था आज के डेट में एक डोजी कैंडल अगर बन सकता था, लेकिन लाइक ऑफ पूरा डोजी आप बोल नहीं सकते। ऊपर नीचे, नीचे थोड़ा ज्यादा वीक है, ऊपर की ओर भी कम है। अब देखिए कल के डेट में उम्मीद है जो प्राइस यहाँ से इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कल के डेट में एक्सपायरी भी है। तो 24,000 एक राउंड लेवल होता है, ओआई जब देखेंगे तो और ज्यादा हम लोग कंफर्म होंगे। एंड ऊपर 24,200 का जो लेवल है, 24,200 के आसपास ही मार्केट क्लोजिंग हुआ है। तो कोशिश करेगा प्राइस जो इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग करने का। दैट मीन्स टाइप ऑफ आप एक डोजी देख सकते हैं। एंड उसके बाद आने वाले दिनों में प्राइस क्या करता है, तो कल के चार्ट को देखने के बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो डे टाइम फ्रेम पे देखिए इंटरेस्टिंग एक चीज अगर देखा जाए, देखिए ऊपर से अगर फिबो मार्क कीजिएगा तो ये मैं दिखाई देता हूँ, बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट सिचुएशन होगा। यहाँ से अगर आप ऊपर से फिबो अगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं 50% का आप रिजेक्शन आप लोगों ने देखा। यहाँ पे एग्जैक्टली 50% के आसपास रिजेक्शन लिया मार्केट ने। चलिए, अब मान लीजिए रिसेंट स्विंग लो टू स्विंग हाई अगर हम लोग मार्क करते हैं फिबो को। चलिए लो से लेते हैं, लो से अगर हम लोग फिबो को लेते हैं एंड रिसेंट स्विंग हाई अगर हम लोग फिबो को मार्क करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल के आ रहा है। ये जो 24,000 का लेवल देख रहे हैं, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल है, फिबो का 0.5 का लेवल, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फिबो का 0.5 का लेवल, एंड एक 24,000 का राउंड लेवल। तो उम्मीद है जो यहाँ पे आके मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट कर सकता है 24,000 के आसपास। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो 24,200 से लेके 24,000 के बीच में ही मार्केट कल उम्मीद है सारा दिन ट्रेवल कर सकता है। देखिए यहाँ पे ये भूल जाइए जो कल के डेट में एक बहुत बड़ा गिरावट आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगा, ये पॉसिबल है नहीं। क्योंकि देखिए जितने सारे सेलर्स जो ऊपर हर लेवल पे जो सेल किए होंगे, तो उनका एक यहाँ से प्रॉफिट तो लोग बुक करेंगे। लेकिन कल सेकेंड हाफ में हो सकता है मार्केट में एक तेज रिकवरी सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, वही देखने के बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। और चार्ट पे भी अगर देखा जाए तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे लेवल पे क्या है, सेलर्स बैठे हुए हैं। एंड देखिएगा जैसे ही सेकंड हाफ में देखिएगा इन लोगों का ना, मार्केट अगर 24,000 से लेके 24,200 के अंदर ही ट्रेवल करे, तो इन लोगों का ना जो
एक अच्छा खासा प्रॉफिट उन लोगों को नजर आएगा। एंड देन जैसे ही वो लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा स्पाइक सेकंड हाफ में आप लोग देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड फटाक से समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है मैंने चीजों को क्लियर कर दिया आप लोगों के लिए। अब देखिए ये निकल के आ रहा है, ये स्विंग, ठीक है, 24,150 का जो लेवल है। अब देखिए क्लियर कट है 24,150। अब ये आप लोगों का नेट नो ट्रेडिंग जोन है, करीबन 150 का जो लेवल है ना, यहाँ से जब तक ये 24,001 250 को क्रॉस नहीं करता है तब तक आप लोग यहाँ पे बाई नहीं कर सकते हैं। और बेस्ट होगा कल के डेट में बाई इग्नोर ही कीजिए, बेस्ट होगा। क्योंकि कल के डेट में मान लीजिए 24,300 के आसपास अगर मिलता है, 300 के आसपास, इस लेवल के आसपास अगर प्राइस मिलता है तो फिर से आप लोग सेल करने की कोशिश कीजिए। एंड जो है स्विंग के आसपास तक आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन अगर खुल के 24,150 के लेवल को ब्रेक करता है तो आराम से 24,000 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसका ओवाई देखते हैं। ओवाई अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए ओवाई, देखिए क्लोजिंग 200 का लेवल मान के चल रहे हैं। आप एक चीज नोटिस करके देखिए, 24,200 के ऊपर आज का जो फ्रेश करीबन करीबन 33 लाख के आसपास पुट राइटिंग हुआ है। लेकिन कॉल राइटिंग देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, करीबन करीबन मैं 85 लाख मान के चल रहा हूँ। उसमें से 76.5 लाख आज के डेट में ही वाई बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में। यानी कॉल राइटर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। ऊपर के लेवल पे आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है। कॉल राइटर देख लीजिए ऊपर के लेवल पे, समझ में आ गया। एंड पुट राइटर जो है अब निकल के भाग रहे हैं। हाँ, हालांकि आज की डेट में 250 के ऊपर कुछ कॉल पुट राइटिंग हुआ है, लेकिन इनके अंदर कन्विक्शन का थोड़ा अभाव है। क्योंकि देखिए जो डिफेंडिंग लेवल था ना 24,200 लेवल ही जो है ना यहाँ पे ध्वस्त होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अब देखिए ये ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ 72 से लेके ये 30, करीबन 1,20,00,000 के आसपास जो है ना ऑलमोस्ट कॉल राइटर सॉरी पुट राइटर अभी ट्रैप फिल कर रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट में एक अपसाइड आया देखिएगा मार्केट बूम से नीचे, एंड अगर सपोर्ट 200 को ब्रेक करता है तो इमीडिएट बेसिस पे आप देखिएगा मार्केट में एक बहुत जबरदस्त सेल ऑफ देखिएगा फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में थोड़ा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा, सेकंड हाफ में मार्केट में रिकवरी आ सकता है कल के डेट में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी ये सारे लेवल को ब्रेक करते हुए चला गया। अब हम लोग बैंक निफ्टी में कर क्या सकते हैं इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोग स्विच करते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा। ये थोड़ा शायद, हाँ चलिए, कभी कभी नेट का भी थोड़ा इशू हो जाता है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए इसके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल है ये निकल के आ रहा है करीबन 51,780। लेकिन देखिए उसके पहले आप लोगों को एक करीबन 52,000 का लेवल है। 52,000 का लेवल लगता नहीं है जो कल के डेट में डिफेंड कर पाएगा। उसके पीछे का रीजन मैं समझाता हूँ आप लोगों को। थोड़ा नेट में इशू चल रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए सिंपल है। जैसे स्विंग क्रॉस करे 52,000 के लेवल, 52,000 को अगर ब्रेक करता है करीबन करीबन आप लोग 51,780 के आसपास तक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ये स्विंग, आज का जो स्विंग लो है मैं मार्क कर दे रहा हूँ। एंड अगर ऊपर की ओर निकलता है आप लोगों को बेस्ट सिचुएशन होगा। अगर ऊपर की ओर, ये मैं थोड़ा लेवल को रेक्टिफाई करना चाहूंगा। एग्जैक्टली ये लेवल निकल के आ रहा है। अगर मान लीजिए 52,300 350 के आसपास आप लोगों को देखने को अगर प्राइस मिले तो यहाँ से आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा। जब तक ये 52,500 ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें एक जबरदस्त मूव नहीं आ सकता है। क्योंकि ये जो कैंडल, जो आज का ये कैंडल बना है ना, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है, जो स्टॉप लॉस है इस एरिया के आसपास स्टॉप लॉस है। जैसे ही ये 52,500 को मूव करेगा ना ये रॉकेट बन जाएगा और इमीडिएट बेसिस पे देखिएगा ये 52,700 800 को हिट करने की ये कोशिश करेगा। तो क्लियर है। अगर आपको थोड़ा उछाल पे मिलता है तो डेफिनेटली सेल का प्लान कीजिए, सपोर्ट ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप सेल का प्लान कीजिएगा। हाँ, सेकंड हाफ में अगर आपको रिकवरी देखने को मिलता है तो आप लोग यहाँ पे एक बाई का प्लान करके चल सकते हैं। क्लियर है? ओआई देख लेते हैं।
ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो क्लोजिंग हमें मिला है, ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ओआई में उतना। देखिए यहाँ पे देखिए 52,200 पे आज करीबन 5,15,000 के आसपास कॉल राइटिंग हुआ है। एंड अगर नीचे के लेवल पे अगर हम लोग जाते हैं तो करीबन 1,67,000 के आसपास कॉल राइटिंग देखने को मिला है। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है जानते हैं? यहाँ पे देखिए 52,000 के लेवल पे भी आज के डेट में कॉल राइटिंग देखने को मिला है करीबन 3,72,000 के आसपास। तो यहाँ पे 52,000 के लेवल पे करीबन 2,30,000 के आसपास जो है ना पुट राइटर निकल के भाग रहे हैं। तो मामला कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। कल के डेट में भी मार्केट को हम लोग फर्स्ट हाफ में तो ऑब्वियसली एक डाउन ट्रेंड में ही देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक्स में है, फर्स्ट स्टॉक है एसबीआई। अब यहाँ पे देखिए एसबीआई का एक जबरदस्त ये लेवल था। यहाँ पे एसबीआई ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एकदम वन वे में हमें फॉल देखने को मिला। एंड एग्जैक्टली टारगेट इस जोन के आसपास ही आया है। तो अब करना क्या है? कल के डेट में भी एसबीआई को सेम एग्जैक्टली सेल करना नहीं है। इम्पोर्टेंट लेवल है ये जो लेवल देख रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 34-35 के आसपास है। हाँ, एसबीआई को भी कल के डेट में फर्स्ट हाफ में अगर ऊपर की ओर मिलता है डेफिनेटली सेल कीजिए। नीचे की ओर ब्रेक करता है सेल मत कीजिएगा, क्योंकि नीचे आके ये रिवर्स कर सकता है। तो स्टॉक में थोड़ा अलग माइंडसेट का यूज कीजिए। आपको करीबन करीबन 45 46 7 के आसपास अगर मिलता है तो इस जोन के आसपास एसबीआई को आप लोग सेल कर सकते हैं। ब्रेक करके अगर नीचे की ओर आता है तो एकदम गलती से भी सेल मत कीजिएगा। हाँ, एक सपोर्ट बनाता है एंड ऊपर एक रेजिस्टेंस 15 मिनट टाइम फ्रेम में बनने के बाद रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तभी आप लोग एसबीआई में बाई कर सकते हैं। कल के डेट में सिर्फ और सिर्फ सेल का ही प्लान कीजिएगा एसबीआई में। चलिए हम लोग स्टॉक देख लेते हैं, सॉरी ओआई देखते हैं। एसबीआई का देख लीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं मैसिव कॉल राइटिंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए पुट अनवाइंडिंग, क्यों मैंने कहा था आप समझ ही पा रहे होंगे। क्लियर है? सब पुट राइटर भाग रहे हैं, कॉल राइटर यहाँ पे जबरदस्त दबा के कॉल राइटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए मार्केट में एक हमें पैनिक वाली सिचुएशन देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो में देखिए विप्रो बेहतरीन जगह पे अभी भी है राइट नाउ। इसको मैं अब लेवल को रेक्टिफाई करूंगा। एग्जैक्टली ये जो जोन देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग एक जोन मार्क कर लीजिएगा। जैसे ही विप्रो इस लेवल के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करता है आप लोग डेफिनेटली बाई कर सकते हैं विप्रो को। फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये 13 के ऊपर निकलना चाहिए। 13 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है आप लोग बाई करके चलिएगा। एंड विप्रो को कल के डेट में सेल प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारे लेवल पे विप्रो का सपोर्ट है। हाँ, 10 के आसपास अगर मिलता है तो आप लोग विप्रो को बाई करके चल सकते हैं। 9-10 के आसपास अगर ये मिले तो इस लेवल पे आप लोग विप्रो को बाई करने का प्लान कीजिएगा। चलिए ओआई देख लेते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो करीबन देखिए यहाँ पे क्यों देखिए अभी भी कॉलर राइटर भाग रहे हैं एंड अच्छे खासे 10 तक के लेवल का कॉलर राइटर भागे 310 का। पुट राइटर अभी भी आ रहे हैं, थोड़े बहुत पुट राइटर आ रहे हैं। कन्विक्शन का जबरदस्त पुट राइटर में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन मामला बाई साइड के लिए ट्राई कीजिए, सेल साइड के लिए विप्रो को नहीं। हाँ, डिप पे बाई कीजिए बेस्ट होगा। रेजिस्टेंस ब्रेक करे बाई कीजिए, डिप पे मिले बाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं बीपीसीएल। बीपीसीएल देखिए, बीपीसीएल का कहानी ये नो ट्रेडिंग जोन था। ये जोन के अंदर गिरा देख रहे हैं। देख ये लेवल को आप लोग समझ पा रहे हैं। ब्रेकडाउन, उसके बाद देखिए फॉल। तो कितना खूबसूरत फॉल हुआ है। उम्मीद है आज आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। यार थोड़ा नेट का इशू चल रहा है तो जस्ट मिनट मैं इसको थोड़ा देख लेता हूँ डे टाइम फ्रेम एग्जैक्टली। अब देखिए ये सारे लेवल को रिमूव करता हूँ एंड अब देखिए विप्रो का एक फाइनल लेवल यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है 85 के आसपास। विप्रो सॉरी बीपीसीएल में एक सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर इसको देखिएगा तो आप समझ पाइएगा। यहाँ पे जैसे ही ये सपोर्ट को अपना ब्रेक करता है, ये लेवल आप लोग मार्क कर लीजिए एग्जैक्टली करीबन 87 को ये ब्रेक करता है। 8750 को जब ये ब्रेक करे डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं करीबन 84
586 के आसपास तक आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर विप्रो आप लोगों को ऊपर की ओर मिलता है, करीबन 90 के आसपास मिलता है, तो डेफिनेटली आप लोग विप्रो को सेल कर सकते हैं। 90 से लेकर यहाँ पे मैं दूसरा लेवल भी ड्रॉ करना चाहूंगा। 90 से लेके 91 तक, 290 91 के आसपास अगर मिलता है, डेफिनेटली इसको सेल कीजिए। इसका वाई देखिए, क्लियर समझ पाइएगा। यहाँ पे कॉल राइटर तो भाग रहे हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पे जो है ना, कॉल राइटर अच्छे खासे कॉल राइटर आ रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए, सॉरी 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 सॉरी, नेट का गड़बड़ है। तो यहाँ पे देखिए, कॉल राइटिंग जबरदस्त तरीके से विप्रो में कॉल राइटिंग हो रहा है। पुट राइटर यहाँ से निकल के भाग रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग ट्राई कीजिएगा विप्रो को भी, सॉरी, बीपीसीएल को सेल करने का। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में देख लीजिए, जबरदस्त गिरावट। कोल इंडिया में आप क्या कर सकते हैं, चलिए डे टाइम फ्रेम पे इसको मैं स्विच करता हूँ। क्लियर है, कोल इंडिया देख रहे हैं, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 402 का लेवल इंपॉर्टेंट था, 402 को भी ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया। अब कोल इंडिया के लिए अल्टीमेट लेवल निकल के आ रहा है, करीबन करीबन 380 के आसपास का जो लेवल है। तो कल के डेट में कोल इंडिया जैसे ही अपना सपोर्ट ब्रेक करता है, डेफिनेटली आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं। ये सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे, जैसे ही सपोर्ट ब्रेक करे सेल कीजिए। क्लियर है। एंड अगर ये आप लोगों को ये जो देख रहे हैं ना, हाई करीबन 98 के आसपास मिलता है, डेफिनेटली आप लोग सेल करके चल सकते हैं। सपोर्ट ब्रेक करे सेल करके चलिए, क्योंकि कल का स्ट्रेटेजी है ना, थोड़ा चेंज होने वाला है। एंड अगर हम लोग देखते हैं, क्लोजिंग हमें 95 96 के आसपास मिला है। यहाँ पे देखिए, कॉल राइटर भर भर के आ रहे हैं, पुट राइटर यहाँ से दबा के भाग रहे हैं। तो सेल ऑन राइज एंड सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ही आप लोग सेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंडाल्को। हिंडाल्को में भी एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। ये सारे लेवल को देखिए, ये जो लेवल मार्क किया हुआ था ना, ये लेवल आप आज से आप लोगों को उम्मीद है अच्छा एक टारगेट मिला होगा। अब हिंडाल्को में करना क्या है, हिंडाल्को का सिंपल लेवल ड्रॉ करके रख लीजिए। हिंडाल्को को भी इसी तरह का प्लान कीजिएगा। 29 को अगर ब्रेक करता है, इमीडिएट बेसिस पे सेल कीजिए। 25 के आसपास तक आप ट्राई कर टारगेट ले सकते हैं। एंड सॉरी, ऊपर का जो लेवल है, यहाँ पे अगर आप लोगों को ये करीबन 37 38 के आसपास अगर मिलता है, तो डेफिनेटली इसको आप लोग सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड टारगेट जो है इसका क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। इसका वाई देख लीजिए, तो वाई अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे दबा के कॉल राइटर, लेकिन दबा दबा के पुट राइटर भाग रहे हैं। सेम सिचुएशन सारे स्टॉक्स में भी, इवन निफ्टी में भी देखने को हम लोगों को मिलता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, टाटा पावर। टाटा पावर, ये लेवल मैंने बोला था, जैसे ही सेलर्स चाहेंगे इमीडिएट बेसिस पे इसको ब्रेक करने का, टाटा पावर में ये ब्रेक हुआ एकदम। यहाँ पे करीबन 413 को ब्रेक करता है, आंख कान बंद करके सेल प्लान कीजिए। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये लेवल को मैं थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहूंगा। करीबन 18 के आसपास मिलता है, डेफिनेटली सेल कीजिए। 18 18.5 के आसपास मिलता है, आप लोग यहाँ से सेल प्लान कर सकते हैं। अपसाइड अगर मिलता है, डेफिनेटली सेल कीजिए क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक फर्स्ट टारगेट। एंड अगर 13 को ब्रेक करता है, तो 1:2 का ही टारगेट प्लान कीजिएगा। इससे ज्यादा का प्लान मत कीजिएगा कल के डेट में, क्योंकि मार्केट रिवर्स कर सकता है सेकंड हाफ में। ओआई अगर हम लोग देख लेते हैं, तो 15 पे क्लोजिंग हुआ है, 15 का लेवल देख रहे हैं, जबरदस्त पुट राइटर। यहाँ पे देखिए, पुट राइटर भाग रहे हैं और कॉल राइटर दबा के कॉल राइटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट में अभी पैनिक वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। देखिए, मैंने कल आपको कहा था, जो इस लेवल को, जो 16 भारतीय एयरटेल, एयरटेल का देखिए 608 का लेवल है, ब्रेक होते ही डेफिनेटली आप लोग सेल कर सकते हैं। एंड टारगेट जो है आप लोगों का 96 के आसपास, और एग्जैक्टली टारगेट मीट किया होगा आप लोगों का। अब देखिए, ये रेंज जो देख रहे हैं ना 608 के आसपास, ये अब लेवल को थोड़ा मैं रेक्टिफाई करूंगा। 608 की जगह पे ये अगर 610 के आसपास, 10-11 के आसपास आप लोग को मिलता है, आप लोग डेफिनेटली सेल कर कर सकते हैं। 608 10-11 के आसपास मिले तो सेल कीजिएगा। 96 के लेवल को ब्रेक करता है, इमीडिएट बेसिस पे आप लोग 85 के लिए जा सकते हैं। चलिए इसका वाई हम लोग देख लेते हैं। वाई अगर देखें, तो यहाँ पे देखिए, देखिए क्या हो रहा है,
कॉल राइटर भर-भर के आ रहे हैं, पुट राइटर भर-भर के भाग रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो क्लियर कट कल का मार्केट आप लोगों को उम्मीद है आप लोग समझ ही पाए होंगे। एचडीएफसी लाइफ का देखिए बहुत ही अच्छा ओपनिंग थोड़ा नीचे हुआ, ऊपर जाने के बाद देखिए ये जो 625 का लेवल है ना, इसको ब्रेक करने के बाद देखिए मार्केट में एकदम सीधा 620-21 के आसपास ही मिला था। इस टारगेट के आसपास अपना टारगेट अचीव हुआ है। देन यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिला। एग्जैक्टली 625-26 के आसपास एक रेजिस्टेंस लिया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा। ये जो ज़ोन है ना, ये 627 के ऊपर जैसे ही निकले एचडीएफसी लाइफ 627 के ऊपर निकले, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 30 का प्लान कीजिएगा, सेकंड टारगेट 31 साढ़े 31 का आप लोग प्लान कर सकते हैं। और अगर ये नीचे की ओर आता है, एकदम सेल मत कीजिएगा, क्योंकि 20-21 के आसपास ये एक सपोर्ट बना के फिर से ऊपर की ओर जा सकता है। तो 20-21 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप बाई कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है करीबन 24-25 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए वाई चेक करते हैं। वाई अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा भर भर के कॉल राइटर पुट राइटर भाग रहे हैं। तो क्लियर कट है, पुट राइटर भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है। 610 के जो सॉरी 610 के लेवल पे अच्छे खासे 630 का जो लेवल है, 630 के लेवल पे थोड़ा टेंशन वाली बात है। तो इसको आप लोग जैसे ही यहाँ पे देखिए मैं क्यों बता रहा था, ये 26 के ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है तो 30 तक आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन है आप 30 पे देख रहे हैं अच्छे खासे पुट राइटर आए हैं, कॉल राइटर थोड़ा भाग रहे हैं, तो इसीलिए 30 के आसपास अगर मिले तो आप सेल भी कर सकते हैं। हालांकि फर्स्ट टारगेट अपसाइड की तरफ अगर आप लोगों को 30 तक ही प्लान करना होगा, इसी जोन के आसपास तक आप लोगों को प्लान करना है। देन अगर आप लोगों को एक अच्छा खासा मूव देखता है तब आप लोग 31-32 के आसपास तक आप लोग जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।